हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 14 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। अभी तक हम लोगों ने ये महीने के काफ़ी करंट अफेयर्स कर दिए हैं। अभी जो इस संडे को आप लोगों का टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि 1 जुलाई से आप लोगों के लिए थोड़े से करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी ऐड करूं, ताकि आपका पुराना भी रिवाइज होता रहे। और आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि जो इस महीने का मॉक टेस्ट शेड्यूल है वो अभी तक नहीं आया, तो आपके सामने अब ये मॉक टेस्ट शेड्यूल मैं लेके आया हूं। 18 जुलाई को जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट सेकेंड होगा। मॉक टेस्ट 1 हमने पिछले महीने दिया था। 25 जुलाई को ग्रेजुएट लेवल यानी कि सब इंस्पेक्टर का जो आप लोगों का टेस्ट है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, उसका आपका मॉक टेस्ट सेकेंड होगा। और 1 अगस्त को आपका एक सरप्राइज टेस्ट होगा, जो कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो ये सारे टेस्ट आपके जो होंगे ये ऑली बोर्ड की ऐप पे होंगे। आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको JNK एग्जाम्स दिखेंगे। साइन अप करने के बाद JNK एग्जाम्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको ये सब टेस्ट दिख जाएंगे। बहुत जल्द मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बताऊंगा कि ये सरप्राइज क्या है, और एक वीडियो अलग से लेके आऊंगा जिसमें मैं मॉक टेस्ट शेड्यूल को डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जो भी लोग पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला करंट अफेयर आप लोगों के सामने है। NTPC ने जो है अभी एक MOU साइन किया है एक UT के साथ, जिसके तहत इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को बताया है, इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और इंडिया की कोशिश ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन के साथ एक अलग पावर की रूप में इंडिया सामने आए। तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ बनेगा, पहले तो ये याद रखना है आपको, ये बनाया जाएगा लद्दाख में। लद्दाख में बनाया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए पहली सिटी कौन सी है, तो वहाँ लद्दाख में कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा लेह में। अब दूसरा पॉइंट, NTPC क्या है, ये आपको पता है, रिन्यूएबल एनर्जी है। हमारे यहाँ पे फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, REL है, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। इन प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं, इनका विजन है एक, जिसके तहत इनका चल रहा है कार्बन न्यूट्रल लद्दाख। इसको भी आपको याद रखना है। कार्बन न्यूट्रल लद्दाख के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि लद्दाख को डेवलप करा जाए एज अ कार्बन फ्री इकोनॉमी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज ओनली। और रिन्यूएबल सोर्सेज के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन को भी ऐड कर दीजिएगा। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख के इस समय गवर्नर कौन है, तो वो हैं RK माथुर जी। RK माथुर ही लद्दाख के पहले LGB हैं। आपको ये भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में बनाए गए हैं। NTPC के बारे में मैं आपको बता दूं, NTPC का टारगेट चल रहा है कि इन्हें 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। कब तक, 2032 तक। तो ये डेट और ये जो टोटल कैपेसिटी जो रखी गई है, टारगेट, ये दोनों याद रखने हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लद्दाख का एक डांस है शोंडोल डांस, जिसने अभी हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाईएस्ट नंबर ऑफ विमेन ने इसको परफॉर्म किया था, टोटल 408 विमेन थे, तो इन्होंने परफॉर्म किया था लद्दाख में। तो ये आपके लिए पहला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर आपको ज़रूर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा काम कर रहा है इस पर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। APEDA ने अभी हाल ही में एक MOU को साइन किया है, जिसके तहत जो भी एक्सपोर्ट लिंकेज होती है फार्मर कोऑपरेटिव्स की या FPOs की, उनको मजबूती देने के लिए। तो APEDA बेसिकली है क्या, तो ये है आपका एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग। अगर आपसे पूछा जाए किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है, बट ऐसा नहीं है। ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। किसके साथ MOU साइन किया है, वो किया गया है NAFED। अब ये NAFED क्या है, तो ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है आपका नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है यहाँ पे। लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन ये बन सकता है कि एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी किसके अंडर आता है, तो वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंडर आता है। तो ये काफ़ी याद रखना है आप लोगों को। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, आप लोगों को मैंने बताया कि अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा रीशफल हुआ है यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री।
एग्रीकल्चर मिनिस्टर आप हम सबको पता है नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, बट आपको बताना है कि कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। NICL ने अभी कहा है, नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करेंगे किसे, तो ये करेंगे हाई एल्टीट्यूड याक फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये पूछा गया है किस स्टेट या सिटी में, जो यूटी है वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो ये प्रोवाइड किए जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। वर्ड का ध्यान रखना, पहले तो आपको ये पूछा जाएगा, डायरेक्ट इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा जैसे आप लोगों के सामने लिखा गया है। तो ये किसे दिया जाएगा, ये याक को दिया जाएगा। याक काफ़ी जो हैं अभी हाईली एंडेंजर्ड कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो इन्हें इंश्योरेंस प्रॉपर मिलेगा NICL के द्वारा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। NICL का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है आपका कोलकाता में। एग्जाम में स्टैटिक जीके की फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कहाँ पे कौन से याक्स को मिलेगा। तो ये जो हाई इंश्योरेंस पॉलिसी मिली है, हाई एल्टीट्यूड याक जो हैं अरुणाचल प्रदेश के, उन्हें कहा गया है मिलेगी। बात करते हैं नेक्स्ट, कहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दिरांग एरिया है जो कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में आता है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में आता है अरुणाचल प्रदेश की, बट आपको अरुणाचल प्रदेश ही याद रखना है। वापस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया देख रहे हैं आप यहाँ पे फर्स्ट देख रहे हैं, ये आपके JK SSB SSC के क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है बहुत बार। इंडिया का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ, तो ये आपको बताना है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है देहरादून में। देहरादून कहाँ पे है, देहरादून है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अभी हाल ही में CM चेंज हुए हैं, पहले थे आपके TS रावत जी। इनकी जगह कौन आए हैं आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में होमवर्क के रूप में। मैंने आप लोगों को बहुत बार ये बताया, यंगेस्ट हैं। इसी के साथ देहरादून में बनाया गया है पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन। उत्तराखंड की 2 कैपिटल्स हैं, एक तो आपकी देहरादून है, दूसरी है आपकी गैरसैंण। ये अभी हाल ही में बनाई गई हैं, 1-2 साल हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। इसी के साथ ही उत्तराखंड में काफ़ी सारी यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स भी हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। इसमें एक आपका आता है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये स्टैटिक जीके में बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आपको पता रहना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये है आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस पे एक टॉपिक आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो ये आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। अभी हाल ही में इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे कौन सा बना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप लोगों को याद रखना है। गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये बना है दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। टोटल कितना है ये है 594 किलोमीटर। कहाँ पे है ये, कौन कौन सी सिटीज़ को जोड़ेगा, तो ये करेगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो है आपकी उत्तर प्रदेश में, उसे जोड़ेगा आपस में। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, और ये पूरा तैयार हो जाएगा सितंबर 2021 में। डेट आपको याद नहीं रखनी, आपको बस ये याद रखना है सेकेंड लॉन्गेस्ट। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये यूपी में कहाँ से कहाँ है। 6 लेन है ये, तो ये होगा आपका मेरठ से लेके प्रयागराज तक। प्रयागराज का पहले नाम इलाहाबाद था। और अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो जो लॉन्गेस्ट है वो है आपका दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे। ये अभी भी सबसे लंबा है। ये टोटल जो दिल्ली से प्रयागराज का सफ़र है उसको सिर्फ 11 घंटे का कर देगा, पहले बहुत टाइम लगता था। बट अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट कौन सा है, वो है दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे। और अगर आपसे, और इसकी लेंथ कितनी है, ये है 1350 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो वो है गंगा एक्सप्रेसवे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। इसी के साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड में नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए जो डेली करंट अफेयर देखते हैं। अभी हाल ही में UN रिपोर्ट आई है एक, जिसके तहत उन्होंने कहा है टोटल दुनिया का कितने लोग हैं जो हंगर को फेस किया है जिन लोगों ने 2020 में। तो ये टोटल जो लोग हैं वो हैं आपके 768 मिलियन। इन इतने लोगों ने जो भुखमरी है उसका सामना किया है 2020 में। रिपोर्ट कौन सी थी, तो ये रिपोर्ट थी द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। तो आज के बाद कभी भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर कहीं पे घर पे ऑर्डर करते हैं या घर पे खाना बनाते हैं, वेस्ट करने से पहले आप लोग 1000 बार सोचिएगा, क्योंकि दुनिया में 768 मिलियन लोग ऐसे हैं। ये डेटा UN का है।
जो जिन लोगों को खाना नहीं नसीब हुआ था 2020 में, और ये जो नंबर है ये बढ़ते जा रहा है। एक कंट्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेबनान। लेबनान की अगर मैं बात करूं, ये आप लोगों ने देखा था पिछले ही साल बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजिव हुआ था। इस कंट्री की ऐसी हालत है कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ये कंट्री कोलैप्स कर जाएगी भूख की वजह से। तो ये पॉइंट को ये ध्यान रखना, पूरी की पूरी कंट्री जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। वहाँ पे आज की डेट में 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं नसीब हो रहा। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके का एक सीरियस जो टॉपिक है वो चल रहा है। तो ये आपको करंट अफेयर में बताना ज़रूरी था ताकि आप लोगों इस चीज़ का ध्यान रखें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अभी हाल ही में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करी है एक स्कीम जिसके तहत फैसिलिटेट किया जाएगा इन्वेस्टमेंट इन जीसैक बाय इंडिविजुअल्स। अब जीसैक क्या होता है? तो जीसैक आपका यहाँ पे आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो जीसैक में इस सिक्योरिटी स्कीम का नाम क्या है? तो ये इसका नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। पहला पॉइंट तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके तहत जो ऑब्जेक्टिव क्या है, जो बॉन्ड बाय होते हैं हमेशा, तो ये कोशिश की जाती है या तो इसको बैंक्स खरीदते हैं या तो इसको जो मैनेजर्स होते हैं पूल्ड रिसोर्सेज जिसमें आपके म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, यही दो करते हैं। अब कोशिश की जाएगी कि जो आम लोग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। कोई फीस इसमें चार्ज नहीं की जाएगी आपका अकाउंट ओपन करने के लिए या मेंटेन करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा एक इन्होंने किया है प्राइमरी ऑप्शन। तो ये इसका नाम रखा गया है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि इंडिविजुअल्स के थ्रू। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये भी, क्योंकि रोल ऑफ आरबीआई आपके सामने एग्जाम में है। तो हो सकता है आपसे ये पूछा जाए। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक में आपको बता देता हूँ। एस्टेब्लिश कब हुआ था ये? तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। हिल्टन यंग कमीशन ने इसके बारे में कहा था, तो उन्हीं की रिपोर्ट के बाद ये बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। तीसरा पॉइंट, गवर्नर कितने होते हैं इसके? गवर्नर इसका एक ही होता है। इस समय प्रेजेंट कौन है? वो है शक्तिकांत दास जी। और अगर आपसे पूछा जाए डेप्यूटी गवर्नर कितने होते हैं, तो वो होते हैं आपके 4। अब ये 4 कौन कौन से हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक है आपके एम.के. जैन, महेश कुमार जैन। दूसरे आ जाते हैं यहाँ पे एम.डी. पात्रा, माइकल देबरत्रा पात्रा जी, आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है। तीसरे हैं यहाँ पे एम. राजेश्वर राव, और फोर्थ है यहाँ पे टी. रविशंकर। तो ये जो लास्ट वाले हैं टी. रविशंकर, ये अभी नए अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट ये पूछा जाए कि अभी हाल ही में कौन बने हैं। वापस ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता है यूपीआई जो है वो इंडिया की डेवलपमेंट है। अभी कौन सी ऐसी कंट्री बनी है जो अडॉप्ट करेगी यूपीआई स्टैंडर्ड्स फॉर इट्स क्यूआर डेवलपमेंट? अब ये कौन सी ऐसी कंट्री है जो करेगी इसको अडॉप्ट? अब ये आया कहाँ से है? तो एनपीसीआई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एनपीसीआई है हमारी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कौन सी कंट्री किसके साथ टाई अप कर रही है एनपीसीआई? ये कर रही है रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान। तो इनका नाम आपको याद रखना है। भूटान के साथ इंडिया कर रही है। ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आरबीआई में क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो किसी कंट्री का, जैसे हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक आरबीआई आ जाता है, वैसे इनमें से कौन सा नहीं है। तो एक ऑप्शन ये था, मैं गलती से यही मार करके आया था और ये गलत था, तभी मुझे ये याद है, तभी मैं आपको कह रहा हूँ इसको याद रखिएगा कि इन फ्यूचर अगर कभी एग्जाम में आता है तो आप लोग इसका आंसर कर पाए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन बने हैं फर्स्ट ऑनरेरी कंसल जनरल ऑफ वियतनाम फ्रॉम इंडिया? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है नमा सुबिया सेट्टी श्रीनिवासा मूर्ति को। इनका नाम आपको याद रखना है, एनएस श्रीनिवासा मूर्ति को बनाया गया है। अब ये होता क्या है तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे कंसल्ट जनरल एक आपने सुना होगा नाम, अगर नहीं सुना तो अभी सुन लीजिएगा। कंसल्ट जनरल क्या होता है? ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी अपनी कंट्री के, मान लीजिए वियतनाम के होंगे, कंट्रीज गवर्नमेंट इन अनदर टेरिटरी टू प्रोटेक्ट द सिटीजन ऑफ द कंसल ओन कंट्री। अब मान लीजिए जैसे वियतनाम के है, कहाँ पे होगा ये जो है ये बेंगलुरु बेस्ड है, बेंगलोर के है। तो कंसल जनरल में क्या आ जाता है? कंसल जनरल में आ जाता है कि मान लीजिए वियतनाम के ही होंगे जो यहाँ पे आएंगे वियतनाम से कोई, और वो जितने भी वियतनाम से लोग यहाँ पे हैं उनका ध्यान रखेंगे।
एम्बेसीज अलग होती हैं, ये अलग होता है। अब ऑनरी कंसल क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, जो होस्ट कंट्री होती है, जैसे मान लीजिए आपकी इंडिया है, यहाँ पे इंडिया के ही किसी को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, लेकिन वो कैरियर डिप्लोमेट्स नहीं होंगे, जो आईएएस आईपीएस होते हैं वो नहीं होते यहाँ पे जैसे इन्होंने वियतनाम ने किया है, इन्हें ऑनरी कंसल। तो जो लोग इंडिया में वियतनाम से हैं वो इन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, अगर कोई वो फेस करेंगे तो जितने भी अफेयर्स होंगे वियतनाम के फॉरेन सिटीजन्स के, तो वो सब एनएस श्रीनिवासा मूर्ति हैंडल करेंगे। तो ये आपके लिए बता दूं, वियतनाम की कैपिटल है हनोई। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो 10th P-8I एयरक्राफ्ट है वो किसको मिला है, आर्मी, नेवी या फिर हमारी एयरफोर्स। तो यहाँ पे कई लोग क्या है एयरक्राफ्ट देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, बट दिया किसे है, तो ये इंडियन नेवी को मिला है। कहाँ से मिला है, कौन सी कंपनी है जो इसको बनाती है, तो वो बनाती है बोइंग। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि बोइंग जो है वो कौन सी कंट्री बेस्ड है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा रफेल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, कहाँ से आया था, फ्रांस से। वैसे बोइंग कहाँ से, कौन सी कंट्री है, ये यूएसए बेस्ड है। तो यूएसए का आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले इंडियन नेवी को 9 P-8I मिल चुके हैं। अब यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन इतना डीप में कभी नहीं आएगा, बट अगर आपसे पूछा जाए पी क्या है, पी स्टैंड फॉर, तो ये है आपका पोसिडन। तो ये आपको याद रखना है 8I। तो ये मिला है इंडियन नेवी को। कहाँ पे मिला है, अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है। तो जो 10th दिया गया है, ये दिया गया है INS हंसा में, जो कि गोवा में है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसी के साथ एक एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम आपको और याद रखना है, जिसका नाम है INS विक्रांत, क्योंकि ये इंडिया का अपना है, पहली बार बनाया गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th के ऊपर, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन एक बार एग्जाम में अभी हाल ही में मार्च में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में। कौन से क्रिकेटर ऐसे बने हैं जो कि 14,000 रन स्कोर कर चुके हैं T20 में। तो ये आप लोग गेस भी कर सकते हैं, क्रिस गेल इसका आंसर है, वेस्ट इंडीज़ के एक प्लेयर हैं। इसी के साथ अभी आपको बताना है, हाल ही में बाबर आजम ने रिकॉर्ड तोड़ा है विराट कोहली का। इन्होंने कितने रन बनाए हैं जो उनका रिकॉर्ड तोड़ा, अभी रिसेंट वाला पूछ रहा हूं मैं, तो कितने रन बना के रिकॉर्ड तोड़ा है। क्रिकेट की बात चल रही है तो 1983 वर्ल्ड कप टीम के मेंबर थे, विनिंग टीम के, यशपाल शर्मा जी। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यशपाल शर्मा किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। तो ये बैट्समैन थे, इंडियन टीम में थे, वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर थे। बीसीसीआई की अगर मैं यहाँ पे आपको क्रिकेट की बात चलिए, बीसीसीआई के अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है आपके सौरव गांगुली। सौरव गांगुली इस समय है। सेक्रेटरी कौन है इस समय, तो वो है जय शाह, जो अमित शाह के बेटे भी हैं। तो ये आपको याद रखना है। आईसीसीआई का हेडक्वार्टर है दुबई में, यूएई में। तो चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन से सीएम ने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर कोविड-19 सपोर्ट स्कीम। तो ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा, ये लॉन्च की गई है अभी हाल ही में असम के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, असम ने ये लॉन्च की है। इसके तहत जितनी भी विडोज़ हैं, ये विडो सपोर्ट स्कीम बनाई गई है, सोशल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ टू द विडोज़। तो 2.5 लाख रुपए देने की बात की गई है यहाँ पे, और कोशिश की जाएगी इनके तहत जिनकी ये 2.5 लाख दिए किसको जाएंगे, जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख से कम है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, इसी के साथ एक पेंशन मिलेगी 830 रुपये पर मंथ की। तो ये आपको याद रखना है। असम के एक लीडर हैं जो भी हाल ही में मिनिस्ट्री में ऐड हुए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं आप लोग कितना मेरे बातों को ध्यान से सुनते हैं, वो आपको बताना है। फिलहाल असम के सीएम कौन है इस समय, तो वो है हिमांता बिस्वा शर्मा जी। तो ये याद रखना, असम की कैपिटल है आपकी दिसपुर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, और आज का लास्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ने 14 MOU साइन किए हैं अंडर YSR चयुत्ता स्कीम। अब यहाँ पे वर्ड का ध्यान देखना, जहाँ पे भी आपको एग्जाम में YSR दिखेगा, आंखें बंद करके जिस भी स्कीम का आंध्र प्रदेश को आंसर मार कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश के रिलेटेड। आंध्र प्रदेश का एक डांस है जो कि इंडियन क्लासिकल डांस जो टोटल 8 है उसमें आता है। कौन सा है वो है आपका कुचिपुड़ी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश का एक अभी GI टैग दिया गया है दुर्गी स्टोन कार्विंग्स को, GI टैग भी मिला है। अगर मैं J&K की बात करूं तो अभी हाल ही में सेफ्रॉन को मिला है। अगर आपसे पूछा जाए गुच्ची को मिला है या नहीं, जो मशरूम है
उसको अभी तक नहीं मिला है। फोक डांसेस इसके आते हैं बहुत सारे, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। मैं आपको फोक डांस का नाम भी बता देता हूँ, उसका नाम है भुट्टा बोमालू। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अभी आज यहाँ पे सुबह से लाइट बंद है, मेरी बुरी हालत हो चुकी है इस लेक्चर को बनाते हुए, लेकिन आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो, क्योंकि आज यहाँ पे टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द आप लोगों को मैं लेके आऊँगा एक अलग वीडियो जिसमें पूरा स्केड्यूल डिस्कस कर लूँगा। अभी काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास प्रिपेयर करने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहे, संडे को आपका वीकली टेस्ट होगा तो रिवाइज करते रहें। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।